Hello student, welcome to class 11. Today we will study units to measure large distances. We use meter and kilometer to measure small distance, but we cannot measure the distance between planet and sun and planet and star. For this we need a larger unit. First is astronomical unit. Astronomical unit defined as the average distance between the center of the earth and center of the sun. A unit useful for solar system distances. So 1 astronomical unit is equal to 1.496 into 10 to the power 11 meter, and we have also write 1 astronomical unit 1.5 into 10 to the पावर 11 मीटर. तो सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है, तो इसका ऑर्बिट पूरा स्फेयर नहीं है, तो ये जो है एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में होता है, तो ये एवरेज डिस्टेंस इसका हम लेते हैं, तो वो इसकी इतनी होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर. तो ये एस्ट्रोनॉमिकल हो गई सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस. नेक्स्ट है आपका, इससे भी जो बिग यूनिट है आपकी, वो है लाइट ईयर. लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल से भी बड़ी यूनिट है. लाइट ईयर विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. लाइट ईयर डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, ए यूनिट यूजफुल फॉर distances to nearby stars. तो 1 light year is equal to 9.46 into 10 to the power 15 मीटर. तो लाइट ईयर जो आपकी 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये डिस्टेंस की यूनिट है, तो जितनी ट्रैवल करती है वो उसका वो जो है लाइट ईयर होगा. तो लाइट की स्पीड आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. उससे ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 ईयर का आप निकाल सकते हैं. तो ये भी याद रखिए कि ये वैक्यूम में है, वैक्यूम में लाइट जो ट्रैवल करेगी उसके लिए है, मीडियम में नहीं है. मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे जो लाइट की स्पीड लेंगे वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये क्या होगी, 1 सेकेंड में इतने मीटर ये चलती है लाइट की स्पीड. नेक्स्ट है, तो ये यूज़फुल होगा स्टार, यूज़फुल फॉर डिस्टेंसेस टू नियर बाय स्टार्स. अब देखिए ये पार्सेक क्या है, ये लाइट ईयर से भी बिग यूनिट है. तो लाइट ईयर ये डिफाइंड एज द डिस्टेंसेस एसोसिएटेड विथ वन आर्क सेकेंड ऑफ पैरेलैक्स, 1 arc second of parallax. द लार्जेस्ट यूनिट इन साइंस, ये सबसे बिग यूनिट है साइंस में. इट इज़ यूजफुल फॉर डिस्टेंस स्टार्स एंड द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स. तो ये जो भी आपके स्टार को कितने डिस्टेंस पे हैं स्टार, उसको मेजर कर सकती है. और ये 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.086 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर. और ये लाइट ईयर का 3 टाइम्स होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3.262 लाइट ईयर. तो ये हो गया पार्सेक. तो 1 आर्क सेकेंड क्या है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए. 1 आर्क सेकेंड, इसमें क्या होता है कि ये जैसे आपका ये, इसको किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे ये सन और ये आपका ये अर्थ हो गया और ये आपका सन हो गया. ये यूनिट क्या है, इसकी डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंगे. और यहाँ पे स्पेस पे अगर कोई स्टार है, यहाँ कोई स्टार है, इसकी डिस्टेंस यहाँ मेज़र करना है. तो ये वाली जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, ये 1 आर्क सेकेंड लेंगे. 1 सेकेंड आर्क एंगल, ठीक है, इसको 1 सेकेंड आर्क कहेंगे. और ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी 1 पार्सेक होगी. पार्सेक को हम लोग पीसी से डिनोट करेंगे. 1 पार्सेक ये वाली डिस्टेंस है. और ये क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल. तो ये आपको पता है, तो ये हम लोग इससे मेज़र कर सकते हैं.
किसी भी स्टार की। और नेक्स्ट है आपके और भी बेसिक्स ऑफ द मैट्रिक सिस्टम एंड द कॉमन प्रीफिक्सेस। तो बहुत सारे हैं प्रीफिक्सेस, जैसे स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। सेंटीमीटर आपको पता ही है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर या इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी ये साइज़ ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस है, और एंगस्ट्रॉम जो है साइज़ ऑफ एटम भी एटम की साइज़ है। तो 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। और स्मॉलर यूनिट ऑफ मास का भी देख लीजिए, ये तो लेंथ की हो गई। 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। अच्छा, 1 मिलीग्राम 10⁻6 किलोग्राम। लार्जर यूनिट में आपका ये पाउंड में है, 1 kg इक्वल टू 2.05 पाउंड हो गया। 1 कुंटल 100 kg, 1 मीट्रिक टन 10 क्विंटल यानी 1000 kg। स्मॉलर यूनिट में टाइम में मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻6 सेकेंड। तो यू मस्ट बी रिमेंबर दिस यूनिट। एंड आल्सो नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड। 1 पिको सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻12 सेकेंड। तो और लार्जर यूनिट ऑफ टाइम में भी देख लीजिए, 1 मिनट ये आपको पता ही है, 1 आवर भी पता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डे 24 आवर, और इसको एक ईयर में निकालेंगे 1 ईयर में तो 365 डेज़ हो जाएगा। तो 1 ईयर में इतने सेकंड होते हैं, 3.1563 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो ये सारे यूनिट्स जो है, जितने भी स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट हैं, लेंथ के हैं, टाइम के हैं, मास के हैं, यू मस्ट बी रिमेंबर। ओके, थैंक यू सो मच।